दोस्तों, रिसेंट सर्वे हमें बताते हैं कि किस तरह से तलाक का रेट बीते समय में बढ़ता ही जा रहा है। लोग पहले से ज्यादा तलाक दे रहे हैं और वापस से शादी भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्रिश्चियंस के बीच में भी ये अब काफी ज्यादा कॉमन होती जा रही हैं और वो ये भूल जाते हैं कि बाइबल में तलाक और पुनर्विवाह के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल पर गहराई से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बाइबल इस मामले में क्या सलाह देती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि शादी को भगवान ने इंसानों के लिए बनाया है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आगे जाकर इंसान इस पवित्र बंधन को तोड़कर दूसरी शादी कर ले। उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पसंद है। बाइबल के हिसाब से ये बताया गया है कि शादी होने के बाद पुरुष और महिला एक साथ पूरे जीवन भर के लिए साथ हो जाते हैं। ज्यादातर बाइबल आधारित ईसाई धर्म सिखाते हैं कि तलाक को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि सुलह की दिशा में हर संभव प्रयास विफल हो गया है। जिस तरह बाइबल हमें ध्यान से और श्रद्धा से शादी करने के लिए सिखाती है, उसी तरह तलाक को हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। विवाह के प्रतिज्ञा का सम्मान और पालन करने से ईश्वर के प्रति सम्मान बढ़ता है। शादी एक समझौता है जो जीवन के लिए है, इसलिए इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जाना चाहिए। पुनर्विवाह आगे जाकर बाइबल में लिखी बातों का उल्लंघन करता है और इसलिए इसकी मनाही है। दोस्तों, बाइबल में लिखा हुआ है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौने निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्याभिचारियों और परस्त्री गमियों का न्याय करेगा। दोस्तों, डाइवोर्स सिर्फ और सिर्फ दर्द ही देता है और उसके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाती है और उनकी जिंदगी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर तलाक से बेहद नफरत करते हैं। ये बात बाइबल की मलाची 2:16 में भी लिखी गई है। फॉर आई हेट डिवोर्स से द लॉर्ड। बाइबल के अनुसार विवाह व्यक्तिगत पसंद से नहीं होती। दोस्तों, इंसान अपने जीवन में कई लोगों से मिलता है, लेकिन कोई इंसान ये नहीं जानता कि उसका जीवन साथी कौन बनेगा। हालांकि विवाह के बारे में सबकी अपनी सोच और अपने व्यक्तिगत लाभ होते हैं, फिर भी कोई पहले से ये अनुमान नहीं लगा सकता है कि कौन उसका सच्चा जीवन साथी बनेगा। इस विषय पर उसकी अपनी खुद की सोच ज्यादा मायने नहीं रखती। आप जिस इंसान को पसंद करते हो उसे पाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो आपको पसंद करता है या नहीं, वो आपका जीवन साथी बनेगा या नहीं, ये फैसला करना आपका काम नहीं है। आप जिसे चाहते हो जरूरी नहीं कि वो वही इंसान हो जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। और इसी बीच कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वो चुपके से आपके जीवन में आ जाता है और आपका साथी बन जाता है। यहाँ तक कि फेमस क्वेश्चन C.S. लेविस ने कहा है कि तलाक एक दिल को 2 टुकड़ों में काट देता है। इसीलिए शादी करने में मनुष्य को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और शादी करने से पहले एक उचित समय लेकर प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर आपको एक सही इंसान के बारे में बता सके। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करे, ना कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। मैरिज एक जिंदगी का ऐसा निर्णय होता है जिसे बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। जब हमारी शादी में परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी हमारी शादी सक्सेसफुल हो पाती है। लेकिन अगर इंसान ईश्वर की ना उपस्थिति में शादी करता है तो वो शादी उसके लिए एक डिजास्टर साबित होती है। देखिए, बाइबल की सबसे पहली किताब में परमेश्वर ने शादी को लेकर क्या बातें कही हुई हैं। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। इसका मतलब यही है कि शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी के साथ संबंध में बंध जाएगा। यहाँ तक कि बाइबल के नए नियमों में भी मैरिज के बारे में बताया गया है कि वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। इस पंक्ति से ये समझ में आता है कि ईश्वर ये नहीं चाहते कि जब एक पति पत्नी आपस में रिश्ते में बंध जाते हैं तो वो कभी भी अलग ना हो। बाइबल उन्हें इस चीज की अनुमति देता नहीं है। वो दोनों अब एक हो चुके हैं और इसलिए परमेश्वर डाइवोर्स से नफरत करते हैं। एक दूसरे से अलग होने पर काफी दर्द मिलता है, लेकिन फिर भी आज इंसान अपने घमंड के कारण, अपनी ईगो के कारण तलाक लेने के लिए तो मजबूर हो ही जाता है, लेकिन दूसरे के सामने झुकने के लिए और दीन बनने के लिए तैयार नहीं होता। उनकी मेंटालिटी यही है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तलाक ले लेंगे, लेकिन हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलेंगे, जो कि एक बेहद खराब संकेत है, क्योंकि शादी में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके ही चला जाता है। दोस्तों, पवित्र बाइबल में कुछ ऐसे भी एक सेक्शन है जहाँ पर
डाइवोर्स को अलाउ किया जाता है। ऐसा तब पॉसिबल होता है जब आपका पार्टनर, पति या पत्नी आपको धोखा दे रहा हो। आइए आपको बताते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ने इसके बारे में क्या कहा। बाइबल में बताया हुआ है कि अगर आपका पति और पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहा है तो उसी केस में तलाक दिया जा सकता है, और उसके अलावा इस चीज की अनुमति बाइबल आपको नहीं देता है। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। ऐसा प्रभु ईसा मसीह ने कहा हुआ है। दोस्तों, लेकिन लोगों ने इस एक एक्सप्लेनेशन का गलत मतलब निकाल लिया है, और आज के समय में वो ये समझ रहे हैं कि बाइबल उन्हें डिवोर्स की अनुमति देता है, जो कि बिल्कुल गलत धारणा बनाई हुई है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि शादीशुदा जोड़े को ये लगता है कि उसका पार्टनर शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो उसे तलाक दे सकता है, लेकिन इस बात की भी बाइबल में इजाजत नहीं दी हुई है, और न फिर दोबारा शादी करने को लेकर बाइबल में कुछ कहा गया है। बाइबल में इन सब से समझौता करने को कहा गया है, यानी कि हर समस्या का हल निकलना चाहिए और ऐसी नौबत न आए कि शादी को तोड़ना पड़े। प्रेरित पौलुस भी इसके बारे में बेहद अच्छे तरीके से लिखकर ये बताते हैं कि परंतु मैं जो ये कहता हूँ वो अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। उन्होंने ये भी कहा, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें इन्हीं एक्सेप्शन के बारे में बताते हैं कि यदि आपका पार्टनर विश्वासहीन है और अगर वो आपको छोड़ना चाहे तो ऐसा होने दो। अब आप इस बात को अच्छे से सुने। अगर आपका पति या पत्नी धोखा देते हुए पकड़े गए तो आप तुरंत उनसे तलाक ना ले और उन्हें माफ करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कई सारे पाप करते हैं और ईश्वर हमारे इन्हीं पापों को माफ कर देता है। पवित्र बाइबल में ईश्वर ने इसके बारे में कई सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो ऐसे फैसले लेने से पहले आप 2-3 बार सोचें और अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में भी सोचें कि उनका क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आपको तलाक और पुनर्विवाह के बारे में बाइबल में क्या बताया गया है इसकी जानकारी देने की कोशिश करी। आपके हिसाब से इंसान को तलाक जैसे फैसले लेने चाहिए या नहीं, इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इससे क्या समझ आया, इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।